कि एक वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। यही मान ले जाए एक वृत्त है और वृत्त के अंतर्गत माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके अंतर्गत पी क्यू आर एस एक आयत है ना, जिसका केंद्र, जिसकी त्रिज्या आर है। माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसके अंतर्गत पी क्यू आर एस एक आयत स्थित है तथा वृत्त की त्रिज्या ओ ए इजिकल टू ओ पी इजिकल टू ओ आर इजिकल टू आर है ना। माना कि एंगल क्यू पी आर इजिकल टू थीटा। अब यहाँ पर जो है त्रिभुज पी क्यू आर में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में ये हो गया आपको साइन थीटा। यहाँ पर ये हो गया आपको, तो पी आर इजिकल टू 2 इंटू ओ पी इजिकल टू 2r। तो ये हो गया आपको साइन थीटा। यहाँ पर कोण के सामने वाले भुजा लंब और कर्ण का संबंध जो है साइन से, तो ये हो गया आपको क्यू आर बटा पी आर। ये हो गया क्यू आर का मान क्यू आर बाय पी आर हो गया आपको 2r। इसलिए क्यू आर इजिकल टू 2r साइन थीटा। पुनः
उसी त्रिभुज में जो है कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि ये हो गया आपको पी क्यू बाय पी आर ये हो गया पी क्यू बाय 2r, इसलिए पी क्यू इज इक्वल टू 2r कॉस थीटा। इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दीजिए, है ना। माना कि आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल बराबर एरिया, इसलिए ए इज इक्वल टू ये हो गया आपको पी क्यू इंटू पी आर क्यू आर, है ना। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई हो गया पी क्यू और चौड़ाई हो गया आपको क्यू आर। ये हो गया आपको पी क्यू का मान जो है निकाले हैं 2r कॉस थीटा इंटू क्यू आर का मान हो गया 2r साइन थीटा। ये हो गया आपको 2r स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया आपको 2r स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर हो गया साइन 2 थीटा। ये ए इज इक्वल टू इक्वेशन 3। अब यहाँ पर जो है ए इज इक्वल टू 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी ए बाय डी थीटा इज इक्वल टू 2r स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा। ये हो गया आपको डी बाय डी थीटा साइन 2 थीटा। ये हो गया 2r स्क्वायर साइन थीटा का कॉस थीटा कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का 2, है ना। तो ये हो गया आपको 2 दूना 4 r स्क्वायर कॉस 2 थीटा, पुनः अवकलन करने पर डी ए बाय डी थीटा, पुनः ये हो गया समीकरण 4, पुनः अवकलन करने पर चाहे मैंने दिया तो ये हो गया आपको कितना डी स्क्वायर ए बाय डी थीटा स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर कांस्टेंट। ये हो गया डी बाय डी थीटा कॉस 2 थीटा। ये हो गया 4r स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2। तो ये हो गया आपको माइनस 4 दूना 8 r स्क्वायर साइन 2 थीटा। यहाँ पर जो है इस समीकरण 5
अब यहाँ पर जो है महत्तम एवं न्यूनतम के लिए, महत्तम एवं न्यूनतम के लिए डी ए बाय डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपको 4r² cos थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ये हो गया आपको 0/4r² यानी कि 0, है ना। तो cos में 0 किसका मान होता है? cos 0 cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 90 2 थीटा इज इक्वल टू π/2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/2 इंटू 2 यानी कि π/4। थीटा का मान निकल गया। अब यहाँ पर जो है थीटा का मान समीकरण 4 से तो हो गया d² बराबर -8r² साइन 2 थीटा का मान π/4। ये हो गया आपको 2 -8r² साइन π/2, ये हो गया -8r² साइन 91, है ना, यानी कि -8r² लेस देन 0 उच्चतम होगा, है ना। इसलिए समीकरण 1 से QR बराबर 2r साइन थीटा, ये हो गया 2r साइन थीटा का मान जो है π/4। तो ये हो गया 2r² साइन 45 1/√2। इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 r²/√2। ये और ये कट गया इज इक्वल टू √2 r², r² नहीं r, 2r। समीकरण 2 से ये हो गया PQ इज इक्वल टू 2r साइन cos थीटा, तो ये हो गया 2r cos थीटा का मान जो हो गया आपको π/4। ये हो गया 2r इंटू cos 45 1/√2, ये हो गया √2 इंटू √2 r/√2। ये और ये कट गया, ये हो गया √2r। यहाँ पर देखिए इधर PQ और QR जो है दोनों बराबर आया, इसलिए PQ इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू √2r, है ना, जिसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर है ना। अतः PQRS एक वर्ग है। प्रूव्ड।